और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें, विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पर मुकदमा चलेगा। आज इस पर अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर हो रही थी, जिसमें तय होना था कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती क्या इन पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। तो इस पर फैसला आ गया है। आडवाणी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। 25 साल बीत चुके हैं इस घटना को और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आडवाणी समेत 13 नेताओं पर केस चलेगा, यानी उन्हें आपराधिक साजिश का मुकदमा आगे झेलना होगा, ये ट्रायल का सामना करना होगा। हमारे संवाददाता अहमद अजीम के पास और जानकारी इस वक्त। अहमद, क्या हुआ कोर्ट में? देखिए मीनाक्षी, कोर्ट ने पहले ही इंडिकेट किया था और आज जो है उसने अपने जजमेंट में ये साफ भी कर दिया है कि एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बाकी के जो बड़े नेता बीजेपी के इस मामले में आरोपी हैं, उन सभी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलेगा। रायबरेली की अदालत में जो मुकदमा चल रहा था उसको लखनऊ की कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा। सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा। सिर्फ कल्याण सिंह को फिलहाल इस तरह से राहत है कि वो क्योंकि गवर्नर हैं अभी, और जब तक वो गवर्नर हैं उनके खिलाफ जो है 120 यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत नहीं चलेगा मुकदमा। लेकिन कोर्ट को ये निर्देश दिया है कि जैसे ही कल्याण सिंह गवर्नर पद से हटेंगे उसके बाद उनके खिलाफ भी 120 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इस मामले में बहुत देरी पहले ही हो चुकी है, इसलिए डे टू डे बेसिस पे इस मामले की सुनवाई होगी और इसमें कोई भी एडजमेंट नहीं, अननेसेसरी एडजमेंट नहीं होगा। दूसरा जो अहम चीज कही, कोर्ट ने कहा है कि इसको टाइम बाउंड मैनर में 2 साल के अंदर इस मामले की पूरी सुनवाई की जानी चाहिए। जी, तो अहमद, यानी यहाँ पर कोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें हुई। एक तो ये कि आडवाणी और बाकी जो 13 आरोपी नेता हैं उन पर ये मुकदमा ट्रायल चलेगा, और जो 2 अलग अलग मुकदमे चल रहे थे, अनाम कार सेवकों पर और बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर, क्या इनकी सुनवाई भी एक साथ होगी? जी हाँ, बिल्कुल। दोनों मामलों को एक साथ क्लब कर दिया गया है। इसमें सभी के ऊपर आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहमद अजीम से हम फिर संपर्क करेंगे और डिटेल्स लेंगे, लेकिन बाबरी केस में आपराधिक मुकदमे का सामना लालकृष्ण आडवाणी और बाकी 13 नेताओं को करना होगा जो आरोपी इस मामले में थे। यानी एक बड़ा सेटबैक यहाँ पर इन नेताओं के लिए। हालांकि 25 साल के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि इन्हें आपराधिक साजिश से संबंधित मुकदमे का सामना करना होगा। हालांकि ये 2 अलग अलग मामले थे। कल्याण सिंह को फिलहाल राहत दे दी गई है क्योंकि वो गवर्नर है इस वक्त, लेकिन जब वो गवर्नर पद से अलग हो जाएंगे उसके बाद उन पर यह मुकदमा चलेगा, इसकी जानकारी हमें मिली है। विवादित ढांचा ढहाने के मामले में 2 केस चल रहे थे। पहला केस अनाम कार सेवकों के नाम और ये केस लखनऊ में चल रहा था, जबकि दूसरा वीवीआईपी नेताओं के खिलाफ था, और इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी इस वक्त और डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद है। संजय, कोर्ट ने सीबीआई की अपील को मंजूर कर लिया है। ऐसे में अब यह तय हो गया है कि इन 13 लोगों में से 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा, क्योंकि 3 लोग इसमें दिवंगत हो चुके हैं और एक कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर हैं। यानी बाकी बचे हुए लोगों पर मुकदमा कायम किया जाएगा और उस पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर इन सभी नेताओं के लिए मुश्किलें तो खड़ी हो ही गई हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए ये एक मुश्किल भरा वक्त, क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि पहले ही इस मसले पर बहुत देरी हो चुकी है, 25 साल बीत चुके हैं, लिहाजा डे टू डे बेसिस पर भी इस पर सुनवाई होगी। संजय, क्या इस पर भी कुछ कोर्ट ने तस्वीर साफ की है कि आगे ये कैसे मामला चलेगा, ट्रायल कैसे होगा? आगे इस मामले पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करने और जल्दी से जल्दी इस मामले पे ट्रायल शुरू करने की बात की गई है। यानी अब ट्रायल में, चूंकि हमारी जो न्याय प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसमें हर चीज के लिए टाइम दिया जाता है और हर चीज के लिए जवाब देने के लिए और बाकी रिजॉइंडर फाइल करने के लिए भी टाइम दिया जाता है। जाहिर है ऐसे में डे टू डे भी हेयरिंग चलेगी तो काफी वक्त तो लग ही जाएगा। फिलहाल तो सबका ध्यान इस बात पर है कि इसको फैसले का स्टडी करके कैसे इसकी काट निकाली जाए, कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए। इसको लेकर तमाम जितने अभियुक्त हैं वो तमाम लोग अब ये सोच रहे हैं कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। बिल्कुल, तो हम बने हुए हैं लगातार इस बड़ी खबर पर। आपको सुप्रीम कोर्ट से हम अपडेट दे रहे हैं। वो मसला जिस पर फैसला आने में 25 साल लग गए, आडवाणी समेत 13 नेताओं पर केस चलेगा। हालांकि जैसा हमें संजय जानकारी दे रहे थे कि 3 लोग अब इस दुनिया में नहीं है, तो लिहाजा 10 लोगों को अब इस मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। बाबरी केस में यह आपराधिक मुकदमा लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, हालांकि कल्याण सिंह भी इस मामले में आरोपी थे, लेकिन राजस्थान के वो गवर्नर हैं, इसलिए फिलहाल उन पर केस नहीं होगा। लेकिन जब गवर्नर के पद से वो रिलीज हो जाएंगे तो उसके बाद उन्हें भी इस केस का सामना करना होगा।
इस वक्त हमारे साथ धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली साहब जुड़ गए हैं। फिरंगी महली साहब, कोर्ट ने फैसला दिया है कि आपराधिक मुकदमा बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर चलेगा। आप कैसे कोर्ट के इस फैसले को देखते हैं? नहीं, कोर्ट के इस फैसले को हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से यही तवक्को है कि जो लोग भी इतने बड़े जुर्म के मुजरिम हैं उनके साथ इसी तरीके से जल्द उनके लिए सजा का ऐलान किया जाए, जिससे कि हमारे मुल्क का सबकी आस्था जो है वो मुल्क की जुडिशरी पर कायम रहे। जी, अब आपको लगता है देरी हुई इसमें? क्योंकि अब कोर्ट का ये कहना है कि 25 साल निकल गए, लेकिन अब आगे इस पर डे टू डे हियरिंग होगी और इसे स्पेशल तरीके से इस पर आगे सुनवाई चलाई जाए। नहीं, यकीनी तौर पे जिस तरीके से इतने सालों में फैसला नहीं आया और अभी तलाक वाले मुद्दे पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी है, डे टू डे हियरिंग की बात कही गई है, उसी तरीके से एक टाइम बाउंड लिमिट में इस केस को भी और जो बाबरी मस्जिद की मिल्कियत का मुकदमा चल रहा है उस केस को भी डे टू डे हियरिंग करके इसके फैसला करके इस मसले को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। और जिन लोगों पर केसेस का फिर से ऐलान हुआ है वो जो भी जुडिशियल या किसी जिम्मेदारी की पोजीशन पर फायज हों, उनको चाहिए कि अपने पोस्ट से इस्तीफा दें। शुक्रिया फिरंगी महली साहब आपका हमसे बात करने के लिए।